जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के संकेत वापस से मिल रहे हैं। दरअसल जिले भर में सिनेमा घर और वाटर पार्क को बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। बढ़ते कोरोना के मामले के चलते यह फैसला लिया गया है। दरअसल पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की सीमा से लगे राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए एहतियातन के तौर पर शहर के सिनेमा घर और वाटर पार्क को बंद करने का आदेश प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है। प्रशासन के इस फैसले को ज्यादा केस बढ़ने पर लॉकडाउन के तौर पर संकेत भी माना जा रहा है। अब राजनांदगांव जिला प्रशासन बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गया है। इधर जिला प्रशासन लगातार अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है और तीसरी लहर की तैयारियों के बीच मुस्तकिल है। खबर आ रही है, पुलिस कैंप के विरोध में ग्रामीण लगातार आग बबूला हो रहे हैं। 40 से ज्यादा जगहों से इन्होंने गांगलूर और पुसनार की सड़क को काट दिया। कहा कैंप अगर खुलता है तो जवान घुसकर ग्रामीणों को परेशान करेंगे। एएसपी का कहना है कि ये सब नक्सलियों का दबाव है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में खोले जा रहे नए पुलिस कैंप को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके कैंप के विरोध में ग्रामीणों ने नक्सल प्रभावित गांगलूर से पुसनार होते हुए मिरतुर को जोड़ने वाली बनाई जा रही निर्माणाधीन सड़क को 40 से ज्यादा जगहों से 4-4 फीट गहरा काट दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें गांवों में सुरक्षा बलों का कैंप नहीं चाहिए। यदि कैंप खुलता है तो जवान उन्हें परेशान करेंगे। इधर बीजापुर के एएसपी पंकज शुक्ला ने इसे नक्सलियों की चाल बताया है। छत्तीसगढ़ पुलिस में जल्द ही एक बड़ी भर्ती होने जा रही है। एसआई के लगभग 975 पदों पर 8 साल बाद नई भर्ती हो सकेगी। पीएचक्यू विभाग ने एडीजी समेत 4 आईपीएस कमेटी तलब की है। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर भर्ती के लिए राज्य शासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। भर्ती के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी ने शनिवार को ही हाई पावर कमेटी का निर्माण कर दिया है। इसमें दुर्ग के एडीजी विवेकानंद सिन्हा, डीआईजी ओपी पाल, अजय यादव, मिलना कुर्रे और डॉक्टर लाल उमेन सिंह शामिल है। 1 अक्टूबर से आवेदन मंगाए जाएंगे। वहीं प्रदेश में 2013 के बाद से सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां नहीं हुई है। हालांकि 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने 655 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें 1,27,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसकी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अब राज्य सरकार की ओर से नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई है। रायपुर की बाढ़ पर विधायक जी का ज्ञान सामने आ रहा है। घंटों डूबा रहा शहर। कांग्रेस विधायक बोले शहर की भौगोलिक बनावट ही कुछ ऐसी है, यह ऊपर वाले की वजह से हुआ है, फिर भी जितना कर सकते थे किया गया। दरअसल करीब 1-1.5 घंटे की तेज बरसात में रायपुर शहर पानी पानी हो गया था। जल निकासी तंत्र फेल होने की वजह से शहर की सड़कें, गलियां, मोहल्ले और मकान घंटों तक पानी में डूबे रहे। अब कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने इसके लिए शहर की भौगोलिक बनावट को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह ऊपर वाले की वजह से हुआ है, फिर भी इंसान के तौर पर जितना कर सकते थे हमने किया। रायपुर में प्रेस से बात करते हुए रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि विधायक, पार्षद, महापौर सभी कल पूरे समय रोड पर लगे रहे। जहां जितना लगा सकते थे उतना अमला लगाया गया। जो संसाधन थे उसके अनुसार उन्होंने काम किया। लेकिन शहर की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है, कई जगहों पर जहां मकान बने हैं, नाले के पाटे हैं तो जोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। बिलासा बाई कैप्टन एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इस वजह से संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। 12 से 14 घंटे रनवे खाली रहता है। मेडिकल इमरजेंसी में भी एयर एम्बुलेंस यहां नहीं आ सकती है। दरअसल चकरभाठा स्थित बिलासा एयरपोर्ट से जबलपुर, प्रयागराज और दिल्ली तक की उड़ानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन सभी फ्लाइट्स में सीटें फुल रहती हैं। इससे बिलासपुर और आसपास के शहरों के लोगों को काफी अच्छी सुविधा मिल रही है।
है। अब इस सुविधा को बढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ फिलहाल नाइट लैंडिंग यानी कि रात में लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसे लेकर के हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। समिति का कहना है कि एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी तो एयर एम्बुलेंस और दूसरी फ्लाइट को भी उतरने में आसानी होगी। 1 मार्च से शुरू हुए बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट से शहर के लोगों को उड़ान की सुविधा का लाभ मिल रहा है। लगातार पैसेंजरों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। धर्मांतरण को लेकर के पूर्व सीएम की चेतावनी सरकार के लिए सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार सुन ले, धर्मांतरण नहीं रुका तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस पर कांग्रेस का जवाब आया, नौटंकी फोटोशूट मत कीजिए। दरअसल धर्मांतरण का मुद्दा इन दिनों प्रदेश के सियासी ब्लैक बोर्ड पर बेहद नुमाया ढंग से लिखा जा रहा है। एक दिन पहले ही पूरा विपक्ष भरी बारिश में राजधानी की सड़कों पर शांति मार्च निकालते हुए दिखाई दिए। अगले दिन बयानी जंग देखने को मिली। वहीं शनिवार के दिन शांति मार्च के दौरान प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भीग चुके थे। अपनी तस्वीरें ट्विटर पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, धर्मो रक्षिति रक्षितः, सरकार सुन ले। छत्तीसगढ़ में यदि धर्मांतरण बंद नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। सरकारी संरक्षण में जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है उसे रोकने भाजपा का कार्यकर्ता चाहे पानी गिरे या आग बरसे डिगने या हटने वाला नहीं है। ये सभी बातें इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी हुई हैं। नेशनल लोक अदालत के आयोजन के दौरान 50,000 से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना के 63 प्रकरणों में 1 करोड़ 89 लाख रुपए का अवार्ड जो है पारित हुआ है। दरअसल नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील से लेकर के उच्च न्यायालय स्तर तक हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। सभी न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह समझौते से निराकृत किया गया। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लोक अदालतों में 50,000 प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की भौतिक अथवा वर्चुअल उपस्थिति में हुआ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में 5 खंडपीठों के द्वारा कुल 83 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके अलावा जिसमें मोटर दुर्घटना के 63 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 1 करोड़ 89 लाख 92,290 रुपए का अवार्ड भी पारित किया गया। विंध्य प्रदेश को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुई है मुहिम। रायपुर में इसकी स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी किया गया। दरअसल अलग विंध्य प्रदेश को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी मुहिम शुरू हो गई है। रायपुर के उरकुरा बीर गांव में स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके अलावा विधायक सत्यनारायण शर्मा, ब्रजमोहन अग्रवाल भी इसमें शामिल होंगे। विंध्य प्रदेश को लेकर के भी छत्तीसगढ़ में अब मुहिम शुरू हो गई है। रायपुर के उरकुरा बीर गांव में स्थापना दिवस कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में 21 IAS के तबादले किए गए हैं। एम गीता को दिल्ली भेजा गया और उनकी जगह GAD सचिव डॉक्टर कमलप्रीत को कृषि आयुक्त बनाया गया। RDA में भी नए अफसर की तैनाती हुई है। दरअसल राज्य सरकार ने मंत्रालय के विभिन्न विभागों और कुछ निगम मंडलों में प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसकी जद में अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारी भी आए हुए हैं। इसमें शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी भी शामिल है। कृषि उत्पादन आयुक्त रही 1997 बैच की अफसर डॉक्टर एम गीता को दिल्ली में छत्तीसगढ़ का आवासीय आयुक्त बनाया गया है। उनकी जगह सामान्य प्रशासन सहित कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर कमलप्रीत सिंह कृषि सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार देर शाम तक तबादले का आदेश जारी किया है और इसके मुताबिक अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की प्रोफाइल से जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी लेकर स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वही थप्पड़ मार IAS, जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं, इनको जो है 3 महीने बाद इनकी पोस्टिंग की गई है। रायगढ़ के स्काई एलॉयज कंपनी में एक बड़ा हादसा हुआ है। काम करने के दौरान फ्लाई ऐश से भरा सैलो गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 का इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल इनकी हालात गंभीर है। दरअसल रायगढ़ जिले में स्काई एलॉयज कंपनी में एक बड़ा हादसा हो गया, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब सभी कर्मचारी फ्लाई ऐश से भरे सैलो के पास काम कर रहे थे। अचानक सैलो नीचे गिर आया और उसी फ्लाई
एस से भरे सैलों में दबने की वजह से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के बाद से तुरंत ही घायलों को जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के इसी प्रकार के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीलिमा जो है बन चुकी है प्रदेश की दूसरी फूलबासन देवी। मिल चुके हैं इनको अभी तक 8 राज्य व राष्ट्रीय सम्मान। दरअसल बात करते हैं कोरिया की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीलिमा चतुर्वेदी 1200 महिला समूह गठित कर 15,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़कर पिछले 22 सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। उनको राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर 8 पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ऐसे में नीलिमा छत्तीसगढ़ प्रदेश की दूसरी फूलबासन बनकर उभर चुकी हैं। नीलिमा चतुर्वेदी वनांचल विकासखंड भरतपुर के जनकपुर आंगनबाड़ी केंद्र में 1991 से कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। 11 जुलाई 1991 में पहला महिला स्व सहायता समूह बनाकर बड़ी मुश्किल से 10 स्थानीय महिलाओं को उन्होंने जोड़ा। फिर आदिवासी बाहुल्य जनकपुर अंचल में गांव-गांव घूमकर 15 साल तक 15,000 समूह गठित कर 1.5 लाख महिलाओं को इससे जोड़ दिया है। हालांकि राज्य सरकार की बिहान योजना लॉन्च होने के बाद 14,000 समूह अलग अलग काम करने लगी है। वर्तमान में नीलिमा के समूह में 1200 महिला समूह जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कांग्रेस की भाजपा को चुनौती सामने आ रही है। कहा, बीजेपी जिन 200 शिकायतों का दावा कर रही है उसे अगर सरकार को दे दे तो कानून का उल्लंघन मिला तो 24 घंटे के अंदर कार्यवाही होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीतिक बवाल जारी है। बता दें, भाजपा नेताओं ने रायपुर में आजाद चौक से राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा और उनका आरोप था कि धर्मांतरण की सैकड़ों शिकायतों के बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। अब इस पर कांग्रेस नेताओं ने चुनौती दी है कि भाजपा नेता जिन 200 शिकायतों का जिक्र कर रहे हैं, अगर वे उन्हें सरकार को सौंप दे तो अगर कानून का उल्लंघन मिलता है तो 24 घंटे में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने यह बातें जो है बीजेपी धर्मांतरण को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है, ये बातें कहते हुए दिखाई दिए हैं। लोकवाणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है विकास की बात। भूपेश बघेल ने कहा, कम समय में ही प्रदेश में 5 नए जिले बनाए। नए परियोजना से पहले अधूरे को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन राज्य सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं पर बात की है। उन्होंने प्रशासनिक इकाई से रूप में जिलों को महत्व देते हुए कहा कि हमने कम समय में ही 5 नए जिले बनाए हैं। साथ ही जिला स्तर पर नई योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान संचालित करने की खुली छूट दी है, ताकि स्थानीय जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम करने में जिला प्रशासन अधिक सक्षम हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्ग जिले में इसका असर देखने को मिला है। यहाँ की सिपकोना नहर के बारे में कहा जाता है कि यह एशिया की सबसे लंबी नहरों में शामिल है, जो वर्ष 2008 में इसे आधा अधूरा छोड़ा गया था। वही लाइनिंग, सफाई और मरम्मत पर ध्यान दिया जाता तो इस योजना में निवेश का बहुत लाभ किसान भाइयों और बहनों को मिलता। इस टॉपिक को भी इन्होंने लोकवाणी की अपने कड़ी में जोड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में साल भर के दौरान 426 नक्सलियों का सरेंडर सामने आ रहा है। 5 और 8 लाख के 33 इनामी नक्सलियों ने अपनी हिंसा की वारदात को छोड़ दिया है। 2 करोड़ 13 लाख रुपए इन पर कुल इनाम था। प्रभावित इलाकों का यहां पर विकास हो रहा है। दरअसल नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार की नीतियां अब जाकर कारगर साबित हो रही है। बीते 5 सालों में 5 लाख और 8 लाख के 2 करोड़ 13 लाख रुपए के इनामी 33 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। लोन वर्राटू अभियान में तो साल भर में ही लगभग 426 नक्सली जो है घर वापस लौट आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा नक्सली गतिविधियों की कमर टूट गई है तो विकास के रास्ते भी खुल गए हैं। इसमें सबसे खास इंद्रावती नदी पर पुल का निर्माण होना है। दंतेवाड़ा पुलिस के सामने पिछले 5 सालों में लगभग 2 करोड़ 13 लाख रुपए के खूंखार इनामी नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। साल 2016 से लेकर के 2021 तक कुल 33 खूंखार इनामी नक्सली हिंसा छोड़कर रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं।
एक्सक्लूसिव खबर है, छत्तीसगढ़ में डेथ ऑडिट यानी कि डेथ के सर्वे से यहाँ पर 1500 मौतों का अंतर खत्म हो गया है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 13,558 फिक्स हो गई है। दरअसल जिलों में मौतों के आंकड़े देने में देरी की थी, इसलिए यहाँ पर ये जो अंतर है बताया जा रहा था। प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जिलों और राज्य के कोरोना कमांड व कंट्रोल सेंटर की ओर से दिए जा रहे कोरोना मौत के आंकड़ों में जो अंतर आ रहा था, बारीकी से पड़ताल करने के बाद और जरूरत पड़ने पर कुल मौतों की संख्या में वह संख्या जोड़कर अंतर खत्म कर दिया गया है। डेथ ऑडिट कमेटी ने 2 माह तक चली पड़ताल के बाद तय किया है कि शनिवार तक प्रदेश में कोरोना से 13,558 जाने गई है और अब यह आंकड़ा परफेक्ट हो गया है। बता दें, अब कोरोना से जो भी मौतें होगी वो उन्हें इसी में जोड़ा जाएगा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।